आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये तस्वीर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की है। दरअसल अच्छे खासे और हमेशा तंदुरुस्त दिखने वाले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में करीब 1 साल से तिहाड़ जेल में बंद है। इस 1 साल में सत्येंद्र जैन की कई बार तबीयत खराब हुई। कई बार उनके वकील ने उनकी तबीयत का हवाला देते हुए सत्येंद्र जैन की जमानत की मांग भी की, लेकिन उन्हें जेल से बाहर आने नहीं दिया गया। लेकिन अब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि वो जेल में ही बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बता दें, पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का करीब 35 किलो वजन घट गया है और वो पूरी तरह से कंकाल बन चुके हैं। तब इन बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल अस्पताल से सामने आई सत्येंद्र जैन की इस तस्वीर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा कि सत्येंद्र जैन जी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। बीजेपी सरकार के इस अहंकार और जुल्म को दिल्ली और देश के लोग अच्छे से देख रहे हैं। भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। इस संघर्ष में जनता हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। हम सरदार भगत सिंह के चेले हैं। जुल्म, अन्याय और तानाशाही के खिलाफ हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं केजरीवाल के अलावा आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी सत्येंद्र जैन की तस्वीरों से इनकलाब आने की बात कही और उम्मीद जताई कि उनकी मुश्किलें जल्द ही कम हो जाएगी। तो सांसद संजय सिंह ने तो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दी। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी सत्येंद्र जैन की जान लेना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मोदी सरकार पर हमला बोला। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, वो तस्वीर मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी। ये वही शख्स है सत्येंद्र जैन जिनको कोरोना के समय में खुद वो कोरोना संक्रमित हो गए थे और जिंदगी मौत से लड़के निकले थे। उनके लिए लोग दुआएं कर रहे थे कि उनकी जिंदगी बच जाए, और जो बच के निकले तो वो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। ये वही सत्येंद्र जैन है जिनके पिता की मृत्यु हो गई कोरोना के दौरान, और पिता की मृत्यु के 2 दिन के बाद वो फील्ड में थे, लोगों की सेवा कर रहे थे। आज बीजेपी के लोग जश्न मना सकते हैं, तालियां पीट सकते हैं, खुशहाली मना सकते हैं, खुश हो, अच्छी बात है। लेकिन ये अत्याचार की पराकाष्ठा है, प्रताड़ना की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक सोच का है, जो कहता है कि जब तक मंदिर में पूजा नहीं कर लूंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा, 1 साल से उसने एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया है। 37 किलो उस व्यक्ति का वजन कम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अगर प्रताड़ित करके मारना चाहती है हम लोगों को, तो मैंने मोदी जी के सामने पहले भी प्रस्ताव रखा था, आप लोगों के माध्यम से फिर से कह रहा हूं, केजरीवाल से अगर इतनी नफरत है, आम आदमी पार्टी से अगर इतनी ज्यादा नफरत है, तो ऐसी प्रताड़ित मत करो। हम लोगों को किसी चौराहे पे खड़े करके गोली मार दो। शर्म आनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जो पूरी दुनिया में आज प्रसिद्ध है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोरोना के समय में अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दिल्ली वालों की सेवा कर रहा था। आप ऐसे आदमी को खुश हो रहे हो, जश्न मना रहे हो, ताली पीट रहे हो, हाँ देखो इसका वजन कम हो गया है, तो ये तो बिल्कुल मरणासन्न हो गया है, ये तो बेचारा एकदम ऐसे खड़े भी नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, वक्त है, समय है, हम लोग भी झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। बाकी मोदी जी से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी, क्रूरता की भी पराकाष्ठा होती है, इतनी क्रूरता मत करो, ये अच्छी बात नहीं है।